हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने को नया चैप्टर की शुरुआत करनी है। तो देखते हैं आज का नया चैप्टर क्या है। तो आज का जो नया चैप्टर है वो आपके पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या चीज होती है इसको पहले समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चीज होती है आपके पास प्रोग्रेशन कितने तरीके के होते हैं और अपने को ये चैप्टर में क्या कहाँ तक क्या है। तो देखिए, आपके पास जो प्रोग्रेशन होती है, प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी जो होती है वो टोटल 3 तरीके की होती है। टोटल 3 तरीके की होती है। पहली होती है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक। दूसरा ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक। और तीसरी होती है हार्मोनिक, हार्मोनिक। इसको बोलते हैं हरात्मक, इसको बोलते हैं गुणात्मक। ठीक है, और इसको बोलते हैं समांतर। ठीक है, ये 3 तरीके की होती है। 10th के अंदर आपको ये पढ़नी होती है अरिथमेटिक यानी कि समांतर श्रेणी। आप अगर 11th क्लास में आते हो तो ये दोनों भी आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी पढ़नी है। अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो मेरा ये हेडिंग है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, यहां से आप नाम से कुछ हिंदी के वर्ड से भी अपन तोड़े तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। सम प्लस अंतर यानी कि जो सीरीज या सीक्वेंस, सम यानी कि समान, इक्वल, इक्वल, अंतर यानी कि डिफरेंस। जिस सीक्वेंस में या जिस सीरीज में आगे से आगे जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं अपन, इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट, उनके बीच में जो गैप आ रहा है वो गैप इक्वल यानी कि वो डिफरेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस इक्वल आता है तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब कैसा होता है वो मैं बताऊं। ठीक है, जैसा अपन श्रेणी लिखते हैं, जैसे मैंने मान लिया मेरा फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट प्रथम पद मेरा ए, इसके आगे कुछ जाता हूं, मान लो मैंने कुछ जोड़ दिया ए प्लस डी, उसके और आगे गया तो उसमें मैंने एक और डी जोड़ दिया, एक और डी जोड़ दूंगा इसमें तो 2D हो जाएगा। ठीक है, और आगे गया इसमें मैंने एक और डी जोड़ दिया तो अगला क्या हो जाएगा, A3D। और ऐसे आगे से आगे क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। तो यहां पर क्या कहने का मतलब, प्रथम पद ए यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर डिफरेंस, डिफरेंस को भी क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सार्व अंतर। ठीक है, इसको लिखते हैं डी से। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको लिखा जाता है n से। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है अंतिम पद, अंतिम पद या लास्ट टर्म, जिसको an से लिख देते हैं अपन, a और उसके नीचे n, यानी कि n बाद जो लास्ट वाला पद होगा n नंबर पर, वही आपका क्या होगा, अंतिम पद। फिर देखो, अब इसमें फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अब जो ये d होता है, पहले तो ये देखो d होता है, d कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसी तरीके से आप n वाला टर्म माइनस उससे पहले वाला टर्म, यानी कि आप कहीं से भी कोई नंबर लो, उससे पहले वाला उसमें से घटा दो तो वो आपको d देगा। आप इसमें से इसको घटा दो, या इसमें से इसको घटा दो, या फिर इसमें से इसको घटा दो,
या लास्ट वाले को उससे पहले वाले से घटा दो, आपको हमेशा डी ही मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लो। तो आपने कहा फर्स्ट टर्म जो है वो है ए, सेकंड जो टर्म है वो थी ए प्लस डी, थर्ड नंबर पे जो लिखा था आपने वो था ए प्लस 2d, ऐसे चौथे नंबर पर जो आएगा वो क्या होगा ए प्लस 3d। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ nवें नंबर पर पूछूं आपसे तो क्या होगा, देखो जब यहाँ पर 1 है पहला तो d गायब है, दूसरे टर्म के लिए d एक बार आया, तीसरे टर्म के लिए d 2 बार आया, चौथे टर्म के लिए d 3 बार आया, यानी कि हर बार जिस टर्म के लिए आया d एक कम आता है। तो nवें टर्म के लिए बोलूंगा तो n में से कम करके लिख दो। यह आपका एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को कहते हैं, या तो इसको बोलते हैं nवा पद, या बोलते हैं इसको nth टर्म। ये इसका फॉर्मूला आ गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भी एक बार नोट कर लो। ठीक है, अब ये आपके पास nth जो टर्म थी वो यहां से सीक्वेंस है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन में लास्ट से पूछ लेता, फ्रॉम लास्ट, आपसे क्या पूछ लेता, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अंतिम से nवा पद, तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन क्या करोगे, an इक्वल टू ए की जगह आप लिखो लास्ट टर्म, यहां प्लस की जगह लगाओ माइनस, बाकी सब सेम। यहां पर एल क्या डिनोट करता है, एल है आपका लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है बात को, तो इसको एक बार आप नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है फाइंड फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इन द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवंतर डी ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिए यहाँ पे, तो आपको करना क्या, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 6, 9, 12 और 15। जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो आपका ए हो गया। सभी क्वेश्चन में चाहो तो सभी में लिख दो। देखो ये आपका हो गया माइनस का 7, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 1, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा आपके पास 3। तो ये तो सभी में आ गया। अब आप ये बात डी निकालने की, तो डी निकालने के लिए क्या करना है आपको, डी इक्वल टू सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 9 - 6 इक्वल टू 3। ये आपका डी आ गया। इसमें भी करो, देखो डी इक्वल टू, तो क्या देखो -9, फिर माइनस, फिर ये वाला टर्म इक्वल टू माइनस का 9, ये माइनस माइनस प्लस 7। जब माइनस और प्लस होता तो माइनस करेंगे, 9 में से 7 गया तो 2, जो ग्रेटर होता है उसका साइन। ठीक है, फिर यहाँ जो डी, वही चीज 1/2 - 3/2, एलसीएम कितना आ गया 2, तो 1 - 3, ये हो गया माइनस का 2 और अपॉन में भी 2, इससे कट जाएगा कितना आएगा माइनस का 1। यहाँ जाओ फिर डी क्या होगा -2 माइनस और ये 1, तो कितना हो गया -2 - 1। जब साइन सेम होते हैं तो ऐड होते हैं, 2 और 1 3, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। इसके लिए निकालो डी, तो 1/4 माइनस माइनस का 1, तो 1/4 और +1, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 4 और इक्वल टू हो गया आपका 5/4। यहाँ डी निकालो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 - 3 कितना आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ डी निकालो, माइनस का 2 माइनस और ये 3, तो कितना हो जाएगा भाई -2 - 3 कितना होता है माइनस का 5। तो देखो बहुत आसान सा था। जो सबसे पहले लिखा हो वो तो आपका ए, और डी निकालना है तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो तो आपका पास क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if for any arithmetic progression first term a and common difference d are given as follow, then write first four terms of that progression. यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a तथा सारवंतर d निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या होगा, क्वेश्चन में a और d दे रखा होगा। आपका जो a है, a दे रखा है आपका -1, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में जो d दे रखा है वो दे रखा है 1/2। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि आप बताओ बाकी के आगे के चार टर्म्स तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका। a1 फर्स्ट टर्म कहलाती है, वो क्या था a, और उसकी वैल्यू कितनी है -1। फिर क्या फाइंड करते हैं, a2 क्या था भाई, a प्लस d, तो कितना हो गया -1 प्लस 1/2। तो -1 हाफ, ग्रेटर कौन है माइनस का। फिर देखो a3 कितना होता है a प्लस 2d, तो a आपका -1 फिर 2 और इनटू में ये d, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया ये 0। फिर आपका a4 तो वो होता है a प्लस 3d, -1 3 इंटू 1/2, तो एलसीएम कितना आ गया 2, -2 और +3 कितना होता है 1/2। तो आपकी जो सीरीज ईपी जो लिखनी है आपको वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म आपका आया -1, फिर आपका आया -1/2, फिर आया 0, फिर आया 1/2 और ऐसे चलता ही रहेगा। तो अपन ने ये चार टर्म आपको इस तरीके से लिखनी है। ठीक है, क्लियर है, नोट कर ले इसे। का सेकंड पार्ट, वही आपको ए और डी दे रखा है, फर्स्ट टर्म लिखते हैं। a1 इक्वल टू क्या होता है a, इट इज 1/3। a2 कितना हो गया a प्लस डी, यानी कि 1/3 प्लस 4/3। तो आपका एलसीएम आ गया 3, 1 प्लस 4 वो कितना होता है भाई 5/3। यूं क्यों, आपके पास a3 कितना हो जाएगा a प्लस 2d, तो 1/3 ये 2 इंटू 4/3, तो 3 आपके पास एलसीएम आ गया, यहाँ पर है 1 फिर प्लस 2 4 जा 8, तो ये हो गया 9/3। ठीक है, और 9/3 कितना होता है 3। फिर आपके पास आएगा a4, a प्लस 3d, 1/3 प्लस 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया, तो 1/3 प्लस 4, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 1, एलसीएम कितना हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस 12, तो कितना हो गया 13/3। तो आपको जो एपी लिखनी है वो कितनी हो गई, सबसे पहले 1/3, फिर 5/3, फिर 3, फिर 13/3 और ऐसे है शो ऑन। ठीक है, इसको नोट करें। देखिए सेकंड का थर्ड पार्ट आपके पास a इक्वल टू 0.6 और d आपके पास 1.1। तो भाई फर्स्ट टर्म आपका क्या आ जाएगा 0.6, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, यानी कि 0.6 प्लस 1.1, ये कितना होता है 1.7। फिर a3 कितना होगा a प्लस 2d, 0.6 प्लस 2 इंटू 1.1, तो 0.6 प्लस पहले मल्टीप्लाई करो तो 2.2, तो ये कितना हो जाएगा 2.8। फिर देखो a4, a प्लस 3d, तो a आपका ये रहा, ये 3 और ये आपका d, तो 0.6 प्लस 3.3, तो 3.9। तो आपके पास जो ईपी हो गई वो कितनी हो गई 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और एस शो ऑन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए फोर्थ पार्ट, a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3। तो आपका a1 जो होता है वो होता है a, तो इक्वल टू हो जाएगा 4। a2 क्या होता है a प्लस डी, तो a प्लस डी यानी कि 4 और d आपका -3, तो 4 - 3 इज 1। a3 हो जाएगा a प्लस 2d, तो 4 प्लस 2 और ये -3, तो 4 - 6 इक्वल टू -2।
फिर आ जाएगा A4 इज A प्लस 3D, तो 4 प्लस 3 ये माइनस का 3, तो 4 माइनस 5 आपका हो गया माइनस का 5। ठीक है, तो आपके पास जो AP हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 1 माइनस 2 माइनस 5 और S शो। नोट कर ले इसे। देखिए फिफ्थ पार्ट आपके पास है A इक्वल टू 11 और D इक्वल टू है -4। तो आपका A1 कौन है, A हो गया 11, A2 क्या लिखते हैं A प्लस D यानी कि 11 और ये माइनस का 4 कितना हो गया 7। A3 क्या होता है आपका A प्लस 2D, तो 11 प्लस 2 और ये माइनस का 4, तो 11 माइनस 8 तो कितना हो गया 3। और आपका A4 क्या होता है A प्लस 3D, तो 11 प्लस 3 ये माइनस का 4, तो 11 माइनस 12 इक्वल टू -1। तो आपका AP बन गया 11 7 3 -1 और S शो और। तो नोट कर ले इसे। सिक्स पार्ट देखे आपका A है माइनस का 1.25 और D आपका है माइनस का 0.25। तो आपका A1 क्या होता है A, तो हो जाएगा माइनस का 1.25। A2 कितना होता है A प्लस D, तो वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है, ये माइनस और ये माइनस का 0.25, तो माइनस का 1.25 और ये प्लस का, तो क्या बचेगा माइनस का 1। A3 क्या होगा A प्लस 2D माइनस का 1.25, फिर ये प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1.50। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 माइनस का 0.25, तो कितना हो गया माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 0.50, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.75। फिर A4 आपका क्या आ जाएगा A प्लस 3D, तो ये आपका A प्लस ये 3 और ये आपका D, तो आपका हो गया माइनस का 1.25 माइनस का 0.75 इक्वल टू माइनस का 2.00। तो बस आपकी जो AP बन गई वो कितनी बन गई माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 और माइनस का 2.0 और ऐसे एस शो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो नोट कर ले इसे। नेक्स्ट आते हैं सेवंथ पार्ट। A इक्वल टू है 20 और D इक्वल टू है माइनस का 3/4। तो वही A1 आपका क्या होगा A इक्वल टू 20, A2 क्या होगा A प्लस D, तो A आपका है 20 और D आपका है 3/4। तो 4 LCM क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 80 माइनस 3, तो ये होता है आपका 77/4। A3 आपका होता है A प्लस 2D, तो 20 प्लस 2 ये माइनस का 3/4, तो 20 माइनस 6/4। फिर 4 LCM, तो 80 माइनस 6, 80 माइनस 6 तो ये कितना हो गया 74/4। फिर यूं क्यों आपका A4 तो होता है A प्लस 3D, तो 20 प्लस 3 और ये आपका D, तो ये हो गया 20 माइनस 9/4। 4 आपका LCM क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस 9 इक्वल टू 71/4। तो आपका देखिए AP क्या हो जाएगा 20, फिर है 77/4, फिर आपका है 74/4, फिर आपका 71/4 और एस शो ऑन ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Check for an arithmetic progression in following list of the numbers. If any one of these is an arithmetic progression, then find its common difference and also write its next 4 terms. संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए
यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार अंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो आपके पास ये 7 क्वेश्चन है, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। देखिए थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। आपको क्या करना है, हर बार डिफरेंस फाइंड करना है। डी निकालो, 5/2 -2, 2 आपका एलसीएम, 5 - 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, फिर डी निकालो। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, 3 - 5/2, फिर 2 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 - 5 = 1/2, फिर डी फाइंड करो इन दोनों के बीच, 7/2 - 3, 2 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई तो 7 - 6 = 1/2। तो ये अगर आपके पास डी देखो सभी में क्या आ रहा है, सेम, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है वो ये क्या है, एपी में है, ठीक है। इट इज इन एपी, यह समांतर श्रेणी है। तो क्वेश्चन में क्या था, अगर समांतर श्रेणी होती है तो आपको फर्स्ट टर्म और उसके आगे के 4 टर्म्स आपको बताने हैं। तो देखो क्या करना है, वही अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो देखो आपका फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2, ये तो आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर आपका डी कितना हो जाएगा, डी कितना आ रहा है 1/2, तो ये हो गया 1/2 डी की वैल्यू, ठीक है। अब अगले 4 टर्म्स बताने आपको, क्या बताने, अगले 4 टर्म्स। तो देखो 1 2 3 और 4 तो हो गया, तो 5 नंबर का टर्म, 5 नंबर का टर्म को क्या लिखते हैं, a + 4d, a कितना है 2, ये 4 और ये d, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 और 2 4, फिर a 6, तो a + 5d, ठीक है। तो a + 5, सॉरी a आपके पास है 2 और ये d है 1/2, तो यहाँ पर 2 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 4 और 5 बन जा 5, तो ये कितना हो गया 9/2, a 7, तो a + 6d, a 6 और ये d, ये इसको काटेगा 3 टाइम्स, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, a 8, a + 7d, a + 7 और ये d, यानी कि 2 + 7/2, 2 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 4 + 7 = 11/2। तो ये अगली आपके पास 4 टर्म्स आ गए, नोट कर लीजिए इसे। देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास -½ -½ -½ और -½ ठीक है। तो एक पॉइंट आपको क्या दिमाग में रखना, अगर सारे टर्म्स एक जैसे लिखे हुए हैं, सारे टर्म्स एक जैसे लिखे हुए हैं, तो डायरेक्टली लिख दो इट इज नॉट इन एपी, यह समांतर श्रेणी नहीं है। बस ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड आपके पास है a² a³ a4 और s4। चेक करते हैं, डी निकालना, पहला माइनस दूसरा, सॉरी दूसरा माइनस पहला, a कॉमन तो a -1, फिर इन दोनों के बीच में a³ - a², तो a² कॉमन a -1। यहीं से पता चल गया कि दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ a आ रहा है, यहाँ a² आ रहा है। क्या कह देंगे, इट इज नॉट इन एपी, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट है आपके पास √3, √6, √9, √12 और s4, ठीक है। तो चेक करते हैं भाई, ठीक है, कैसे, d = √6
-√3। तो इसको मैं लिख सकता हूं √3 और √2, कॉमन क्या आ रहा है √3, तो हो जाएगा √2 - 1। देखो √6 यानी कि 3 × 2, इन दोनों में कॉमन निकाले तो यहाँ बच गया √2 और यहाँ बच जाएगा 1। अब ये माइनस है तो d = √9 - √6। √9 को क्या लिख सकता हूँ √3 माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ √3 √2, कॉमन क्या आ रहा है √3। यहाँ बच गया एक तो √3 और यहाँ बच जाएगा √2। तो देखो दोनों वापस अलग अलग है, क्या कह देंगे इट इज नॉट इन एपी, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। यह आपका आंसर हो। ठीक है, तो नोट कर ले इसे। नेक्स्ट आते हैं 5th पार्ट पे, तो है √2 √8 √18 और √32। तो वही आपको d निकालना है, √8 - √2। इसको क्या लिख सकता हूं 4 × 2, 4 का रूट होता है 2 और √2 बच गया तो क्या बच जाएगा √2। फिर निकालो d, इसको इसमें माइनस, √18 - √8। 18 को क्या लिख सकता हूँ 9 × 2, 9 का होता है 3 और अंदर रह गया √2, फिर माइनस 8 का भी सॉल्व किया 2 √2, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा √2। d = फिर 4th - 3rd, 32 - 18 रूट का, 32 को लिख सकता हूँ 16 × 2, 16 का रूट होता है 4 और फिर ये √2, इसका होता है 3 √2, फिर आपके पास बच गया √2। हर बार सेम आ रहा है, क्या कह देंगे इट इज इन एपी, यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो आपके पास वही चीजें, फर्स्ट टर्म प्रथम पद a कितना हो जाएगा भाई, a = √2। ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर, तो d = कितना हो जाएगा वो भी √2। ठीक है, अब देखो आपने कितने टर्म निकाल चुके हैं 1 2 3 4 निकाल चुके हैं, 5th टर्म निकालते हैं। कितना होगा a + 4d √2 + 4 √2 = 5 √2, a6 a + 5d √2 + 5 √2, ये हो जाएगा 6 √2, a7 a + 6d, तो ये आपका a, ये 6 और ये आपका d, तो ये हो जाएगा 7 √2, a8 a + 7d √2 + 7 √2 = 8 √2। ये आपके पास का आंसर हो गया। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए 6th पार्ट पर आते हैं। 3rd का 6th पार्ट है आपके पास a 2a 3a 4a और up to। तो देखो d निकालना है तो क्या होगा 2a - a कितना आ गया a, फिर इन दोनों के बीच में निकालो 3a - 2a, ये भी कितना बचा a, फिर इन दोनों के बीच में निकालो 4a - 3a = हर बार इक्वल आ रहा है तो क्या कह दोगे इट इज इन एपी, यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब तो क्या निकालेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। देखो अब यहाँ स्मॉल a काम में ले लें तो अपन कैपिटल A लिख देते, तो कैपिटल A क्या हो जाएगा आपका स्मॉल a के इक्वल, फिर आपका क्या आ जाता है कॉमन डिफरेंस यानी कि
सार्वंतर, तो आपके पास उसको अपन क्या लिख देंगे, डी, और वो भी आपके पास कितना है, स्मॉल ए ही है। ठीक है, तब देखें, अब आपको A5 निकालना है, क्या होता है, A5 निकालना है तो क्या होता है, A प्लस 4D, ए कितना है यहाँ पर, A 4A इक्वल टू 5 है, क्योंकि D की वैल्यू भी क्या है, A ही है। सिक्स्थ टर्म निकालोगे तो क्या होगा, A प्लस 5D, तो ये भी A और ये 5 है, तो कितना हो गया, 6 है। ये सेवंथ टर्म निकालोगे तो A प्लस 6D, तो A प्लस 6A इक्वल टू 7 है। 8 निकालोगे तो A प्लस 7D, तो A प्लस 7A इक्वल टू 8 है। ये अगले चार टर्म्स आपके पास आ गए, 0.2, 0.22। ठीक है, तो देखो D निकालते हैं, 0.22 माइनस 0.2, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 बना दो, तो 22 में से 20 गया, 2 और 2 के बाद पॉइंट, फिर डी देखो, फिर इन दोनों का 0.222 माइनस 0.22, 3 के बाद है तो यहाँ भी एक जीरो बना, 222 में से 220 गया तो 2 बचेगा, 3 के बाद पॉइंट है तो 1, 2 और ये 3 के बाद, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो इट इज नॉट इन एपी, यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए 8 पार्ट, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 और एज शोन, डी इक्वल टू, पहले इन दोनों का माइनस, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ये गया इसके साथ, तो क्या बच जाएगा, रूट 2, फिर डी इन दोनों का, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 इक्वल टू, तो 3 प्लस 2 रूट 2, अभी अंदर माइनस 3 और माइनस का ही रूट 2, 3 से 3 गया, 2 रूट 2 में से एक रूट गया, तो कितना बचेगा, रूट 2, फिर देखो d इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, ये तो कट गया, 3 में से 2 गया तो 1 रूट 2 बच गया, तो ये क्या हो गया, इट इज इन एपी, यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो आपका पास प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना हो गया, 3, फिर आपके पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, जिसको डी लिखते हैं, डी कितना हो जाएगा, रूट 2, तो आपको निकालना है A5, तो वो होता है A प्लस 4D, ए आपका पास है 3 और ये 4 और ये रूट 2, A6 क्या होता है, A प्लस 5D, ये A, ये 5 और ये आपका D, A7 होता है A प्लस 6D, तो ये आपका A, ये 6 और ये रूट 2, फिर 8 होता है आपके पास A प्लस 7D, ये आपका A, ये 7 और ये आपका D। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 5.2 देखते हैं। तब तक इस क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, बाय।